बच्चों गुड मॉर्निंग, वेलकम इन राय क्लासेस। सो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेकर के आए हैं, दैट इज द रॉकेट प्रोपल्सन। बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन रहता है इस पार्ट में एंड दे ट्राई टू अवॉइड इट। सो इसको हम ठीक से समझेंगे। छोटा सा टॉपिक है, काफी इंटरेस्टिंग है एंड इससे बहुत क्वेश्चन आते रहते हैं। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट रॉकेट प्रोपल्सन। रॉकेट प्रोपल्सन मतलब रॉकेट कैसे ऊपर प्रोजेक्ट किया जाता है, ऊपर की तरफ कैसे रॉकेट। आप क्रैकर्स भी दिवाली में यूज करते होंगे, तो इट मूव्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन बाय एग्जॉस्टिंग समथिंग। इन द सेम विद द सेम प्रिंसिपल द रॉकेट आल्सो प्रोपेल्ड इन अपवर्ड डायरेक्शन। या सैटेलाइट का जो रिमूव होता है, सबका बेसिक प्रिंसिपल एक ही है, दैट इज मास इज चेंजिंग कंटिन्यूसली। इफ मास इज वेरिड मतलब चेंज किया गया किसी सिस्टम से। सिस्टम का मतलब हो गया कोई बड़ा सा प्रोजेक्ट, कोई एक ही मास हो सकता है या मल्टीपल मास हो सकता है। उससे अगर मास को वेरी किया गया, चेंज किया गया, देन देयर विल बी फोर्स ऑन द बॉडी। देयर विल बी फोर्स ऑन द, ये इसका बेसिक प्रॉपर्टी है। और यू कैन से अगर दो इंटीग्रल बॉडी है, अगर दो नहीं एक ले लो, एक इंटीग्रल कोई बॉडी है, उसमें से कोई एक पार्ट अगर जाता है तो नेट फोर्स जीरो है, इसलिए ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए दूसरे पार्ट को भी पीछे की तरफ जाना पड़ता है। दैट इज कॉल्ड रिक्वायल स्पीड। ये आप जानते हैं, गन और बुलेट का रिक्वायल स्पीड आप अच्छी तरह से जानते हैं। वही बेसिक स्पीड, बेसिक कंसेप्ट इसमें भी है, रिक्वायल स्पीड, दैट यू नो वेल। सपोज दिस इज गन और ये आपका बुलेट है। तो ये बुलेट अगर सर्टेन स्पीड से निकलता है तो मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए, इसका मोमेंटम फॉरवर्ड डायरेक्शन में है तो इसका मोमेंटम रिवर्स डायरेक्शन में होगा और ये पीछे की तरफ आएगा, एंड दैट स्पीड इज कॉल्ड रिक्वायल स्पीड। इन द सेम सेंस यू कैन से द मास ऑफ द सिस्टम, गन और बुलेट का जो सिस्टम है उसका मास चेंज हो रहा है क्योंकि बुलेट निकल रहा है तेजी से। तो मास निकल रहा है, उसके कारण ये बॉडी इधर आ रहा है, इसका मतलब कि इधर कोई फोर्स लग रहा होगा और इस फोर्स के कारण ये इधर चल रहा है रिक्वायल स्पीड के साथ। इसी रिक्वायल स्पीड कितना होगा ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। मान लो इसका स्पीड u हो गया और मास इसका m है, सो m u मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम, मास मान लो कैपिटल M है, मास ऑफ द गन, एंड स्पीड ऑफ रिक्वायल स्पीड v। सो दिस इज फाइनल मोमेंटम एंड दिस इज इनिशियली जीरो। सो दिस इज इनिशियल एंड दिस इज फाइनल। मोमेंटम इज कंजर्व सिंस नेट फोर्स ऑन द सिस्टम विल बी जीरो। सो ऑब्वियसली mv is equal to minus mu, so v is equal to minus m by m into u। ये आप जानते हैं, दिस इज कॉल्ड रिक्वायल स्पीड गन का। सिमिलर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आप देखते होंगे, पाइप से जो फ्लेक्सिबल पाइप है उससे पानी निकल रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, लेकिन आप भी फोर्स रियलाइज करते हो। यू ऑल्सो फील ए फोर्स, आपको एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ता है सो दैट यू सस्टेन और रुके रहे। सो दिस इज अ वेरी प्रैक्टिकल थिंग। सेम कंसेप्ट इज यूज हियर, यानी मास किसी सिस्टम से हम चेंज करते हैं तो उस पर फोर्स लगता है। अब इसको अगर हम न्यूटन सेकंड लॉ के कंसेप्ट से देखें, देन व्हाट विल कम। अब इसको समझो ठीक से। P इज इक्वल टू होता है m इंटू v। मोमेंटम आप जानते हैं। इफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी चेंज्ड, अगर मोमेंटम उसका चेंज होगा तो डेफिनेटली हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर चेंज ऑफ द मोमेंटम, दैट इज फोर्स। फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी। तो अगर इसको हम डिफ्रेंशिएट कर दें dp बाई dt, तो आप पहले पढ़े थे मास को हम कांस्टेंट रखेंगे तो ये आ जाएगा dv बाई dt। एक तो ये। दूसरा, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हमने रखे और dp बाई और मास वेरी करे, देन इट विल बी dm बाई dt। सो dp बाई dt इज व्हाट? फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉडी। अब मोमेंटम दो चीज से चेंज हो रहा है, एक व्हेन वेलोसिटी चेंज,
another when both is change, another when mass is changed, and third one when both velocity and mass is changed. तो मान लो मास के कंसिडरेशन को लें एंड वेलोसिटी को हम कांस्टेंट ले फॉर ए गिवन इंस्टेंट, देन dp by dt is equal to v dm by dt. अगर वेलोसिटी किसी इंस्टेंट पर कांस्टेंट है, dp by dt is what? फोर्स exerted on the body. करने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई ये बॉडी है, ब्लॉक है, इससे अगर कोई मास निकल रहा है तो dm by dt के रेट से अगर कोई मास निकल रहा है तो ये जो मास निकल रहा है छोटा सा, इस पर फोर्स लगेगा F, तो इस ब्लॉक पर रिक्वायर्ड फोर्स लगेगा, बड़े वाले ब्लॉक पर रिक्वायर्ड फोर्स लगेगा F. रिक्वायर्ड फोर्स इज F ऑन दिस एंड दिस. सो ये इधर लगेगा तो इस पर. इसी बेसिक कंसेप्ट पर रॉकेट को प्रोपेल किया जाता है, प्रोजेक्ट किया जाता है, और किसी भी सैटेलाइट को. some gas is exhausted and that is used for the force on the rocket on this principle. That is, mass of the rocket is changing with respect to time, then force is exerted on the rocket. So let us start. अगर इसको dm by dt को अगर हम कांस्टेंट मान ले इस इंस्टेंट पर, let it is lambda and it is equal to dm by dt. So F is equal to obvious है lambda into v होगा, that you know well. अब हम एक रॉकेट का कंसेप्ट निकालते हैं, उससे वेरिएशन निकालते हैं, क्या होता है, एक्सप्रेशन निकालते हैं वेलोसिटी का एंड देन फोर्स का एंड फिर एक्सेलरेशन का. So let us see the concept of rocket propulsion. मान लो at any instant, ये अगर हम फ्रेम लेते हैं, let us take a frame. ये रॉकेट है, this is a rocket. At a starting time t is equal to 0 पर इसमें मास मान लो m नॉट मास है. So t is equal to 0, mass m is equal to m नॉट you are getting. ऐसा मान लिया हमने. अब यहां से एग्जॉस्ट गैस निकलेगा तेजी से m नॉट, t is equal to t सेकेंड के बाद, t सेकेंड टाइम निकलने के बाद लेट द वेलोसिटी ऑफ रॉकेट इज v. यहां से एग्जॉस्ट निकल रहा है. सो आफ्टर t सेकेंड वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट इज v. v is equal to v after t सेकेंड एंड t is equal to 0 पर वेलोसिटी 0. After t is equal to t second, velocity of the rocket is v and mass of the rocket is m. मास m बच गया रॉकेट का. t सेकेंड निकलने के बाद वेलोसिटी v हो गया मान लो एंड मास हो गया m. मास ऑफ द रॉकेट इज m. अब देखिए यहां से वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट आपका v है. अब एक इमेजिन करो कि एक छोटा सा जो गैस का जो पार्टिकल है, छोटा सा, वो यहां पर है, वो यहां से बाहर निकलेगा. इसका मोमेंटम चेंज होगा. मोमेंटम चेंज होने के कारण इस पर फोर्स लगेगा एंड फोर्स इस पर लगेगा तो बदले में फोर्स रिक्वायर्ड, जो भी अपोजिट फोर्स रॉकेट पर लगेगा. ये आपने ऐसा फोर्स हम निकालने जा रहे हैं. दैट इज वी आर गोइंग टू कंसीडर द चेंज इन मोमेंटम ऑफ दिस स्मॉल पैकेट, गैस का छोटा सा पैकेट जिसका मास हमने मान लिया dm है. dm मास ऑफ स्मॉल गैस, स्मॉल पार्ट ऑफ गैस. अभी ये जो गैस है ऑब्वियस है अंदर है रॉकेट का, निकलने वाला है, निकला नहीं है अभी. तो ये v वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है. इट इज मूविंग अपवर्ड विद वेलोसिटी v.
अभी बाहर रॉकेट के साथ ही जा रहा है, रॉकेट के साथ जा रहा है ये गैस। तो व्हाट इज इनिशियल मोमेंटम? इनिशियल मोमेंटम ऑफ गैस इज इक्वल टू, that is Pi equal to dm into v, dm into v। अब मान लो ये गैस यहां से वापस निकल गया, वापस जो ये गैस निकाला u वेलोसिटी से निकला, u r ले लो या u ले लो। u is the velocity of gas with respect to, लिख लो u velocity of gas with respect to rocket, u velocity of gas with respect to rocket। u is the velocity of gas with respect to rocket, रॉकेट के रेस्पेक्ट में। बट हम जो ये वेलोसिटी कंसीडर कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ, सो दिस वेलोसिटी आल्सो मस्ट बी कंसीडर्ड विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ। सो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ गैस विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ? वेलोसिटी ऑफ गैस विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, हाउ मच? ध्यान से देखना, u नीचे है और v ऊपर है। So what is the velocity with respect to ground? v minus u, v minus u, अपोजिट है ना, अपोजिट है, तो इसका वाला वेलोसिटी माइनस इसका वाला वेलोसिटी विल बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सो दैट इज v माइनस u। अगर ये दोनों इसी डायरेक्शन में जाता, u भी, गैस भी इसी डायरेक्शन में, v भी इसी डायरेक्शन में, देन व्हाट इज द वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड? v प्लस u। अब ये नीचे जा रहा है, देन व्हाट इज द वेलोसिटी? v माइनस u। देन व्हाट इज फाइनल मोमेंटम? pf dm व्हाट इज द वेलोसिटी? v माइनस u। u आपने वेलोसिटी लिख रखे हैं विथ रेस्पेक्ट टू रॉकेट, एंड v माइनस u वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। किसका? छोटे से गैस का, छोटे से सैंपल ऑफ गैस का, उसका वेलोसिटी की बात हो रही है। अब देखो बच्चों, pf कितना हो गया? dm माइनस v। अब देखो चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम ऑफ द गैस, dp। dp क्या है? चेंज इन मोमेंटम ऑफ गैस, चेंज इन मोमेंटम ऑफ गैस। सो व्हाट इज दिस dp? Final momentum minus initial momentum of the gas. Of the gas, final momentum minus initial momentum. This is change in momentum. So dp is equal to how much? Final momentum dm v minus u, initial momentum minus dm into v, right? अब देखिए dp इज इक्वल टू dm v माइनस q माइनस v, v से v कट गया, देन व्हाट विल बी? dp इज इक्वल टू माइनस dm u। दिस इज चेंज इन मोमेंटम, दिस इज चेंज इन मोमेंटम। dp इज इक्वल टू माइनस dm इंटू u, चेंज इन मोमेंटम। किसका? गैस का, रॉकेट का नहीं। अब देखो, अब इसको अगर dt से हम डिवाइड कर दें तो dp बाई dt इज इक्वल टू माइनस dm बाई dt इंटू u। dp बाई dt क्या है? दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द गैसियस मॉलिक्यूल, जिसको हमने कंसिडर किया, दैट विल बी माइनस dm बाई dt इंटू u। ये फोर्स गैस पर एक्सर्टेड होगा, तो एज पर न्यूटन थर्ड लॉ, द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द रॉकेट इन द अपवर्ड डायरेक्शन, फोर्स एक्सर्टेड ऑन रॉकेट, रॉकेट F डैश इज इक्वल टू माइनस, खत्म,
एफ डैश इजकल टू माइनस एफ कर दो, अपोजिट डायरेक्शन। सो व्हाट इट कुड बी, एफ डैश इजिकल टू माइनस माइनस प्लस, तो क्या लिखेंगे आप, dm by dt into u। This is the force exerted by a small molecule of the gas on the rocket। रॉकेट को ऊपर फोर्स लगा, ऊपर रॉकेट भागा, ये आपका फोर्स लगा इस पर, ऊपर की तरफ रॉकेट भागा तेजी से, छोटा सा रॉकेट पर इतना फोर्स ऊपर की तरफ लगा तो ये गया। ध्यान से देखना। अब ऐसे ऐसे बहुत सारे गैस निकल रहे हैं फटाफट फटाफट, तो बहुत सारे फोर्स इस पर लगेंगे, लार्ज, जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा हो जाएगा, उस फोर्स के कारण इस पर ये बॉडी ऊपर जाएगी। अब मान लो कुछ देर के लिए बच्चों, अगर रॉकेट है ये रॉकेट है, तो अभी इस पर फोर्स कौन कौन सा लगेगा, फिर न्यूटन सेकेंड लॉ अगर हम लगाते हैं, देन व्हाट इट विल बी, देखो t इक्वल टू टी सेकेंड पर हम न्यूटन सेकेंड लॉ लगाने जा रहे हैं। इस पर क्या, इसका मास कितना है, m है, तो इस पर एक फोर्स तो mg लगेगा, वो तो कोई रोक नहीं सकता, दिस इज ड्यू टू ग्रेविटेशन। t इक्वल टू टी सेकेंड पर फोर्स न्यूटन सेकेंड लॉ लगाएंगे, और ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा, एक अभी आपने देखा एफ डैश, एफ डैश, एफ डैश कौन लगा रहा है, ड्यू टू लॉस ऑफ द मास फ्रॉम द सिस्टम, मास कम हो रहा है, फोर्स लग रहा है, अभी आपने देखा कितना हो जाएगा ये एफ डैश। अब एफ डैश इस पर न्यूटन सेकेंड लॉ अगर हम लगाते हैं, देन क्या होगा, देखिए न्यूटन सेकेंड लॉ अगर हम इस पर लगाते हैं तो क्या इफेक्ट होगा, एफ डैश माइनस एम जी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। सो आप लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन को आप लिख सकते हैं dv बाय dt इज इक्वल टू एफ डैश माइनस एम जी, एम इज द मास, और ये भी वही एम होगा, दोनों एम सेम होगा, एम dv बाई dt। अब एम dv बाई dt, एफ डैश इज हाउ मच, माइनस एफ डैश इज dm बाई dt u माइनस एम जी, ये है एफ डैश, आप निकाल चुके हैं पहले, दिस इज एफ डैश, ये एफ डैश आपने निकाल लिया। अब देखो बच्चों, एम डीवी बाई डी टी, डीएम बाई डी टी इंटू यू माइनस एम जी, माइनस एम जी। अगर अब इसको हम देखें तो वेलोसिटी हम निकालना चाहते हैं मान लो, तो क्या होगा, एक्सेलरेशन तो आप सीधे यहीं से, एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन आप सीधा यहां से निकाल सकते हैं, जैसे ये एक्सेलरेशन के लिए आप निकाल सकते हैं कितना, एम ए इज इक्वल टू डी एम बाई डी टी को हम लैम्डा दे सकते हैं, लैम्डा इंटू यू माइनस एम जी। सो ए इज इक्वल टू लैम्डा यू बाई एम मास ऑफ द गैस रॉकेट माइनस एम जी बाई एम, तो इसको एम से एम कट गया, सो ए इज इक्वल टू लैम्डा यू बाई एम माइनस जी, ए एक्सेलरेशन हो गया, एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन एट एनी इंस्टेंट टी, वेयर लैम्डा इज व्हाट, लैम्डा आपका क्या है और एम क्या है, आप चाहे तो एम को आप निकाल सकते हैं, लैम्डा है आपका डी एम बाई डी टी, केजी पर सेकेंड या केजी पर मिनट गैस इज कमिंग आउट, गैस बाहर निकल रहा, लैम्डा इनिशियल मास है, इनिशियल मास कितना है, एम नॉट है रॉकेट का, तो एम कितना हो जाएगा, एम नॉट माइनस टी सेकेंड के बाद कितना मास चला जाएगा, लैम्डा केजी पर सेकेंड मास जा रहा है, एक सेकेंड में लैम्डा केजी निकल रहा है, मास निकल जा रहा है, तो 2 सेकेंड में 2 लैम्डा, 10 सेकेंड में 10 लैम्डा, तो टी सेकेंड में लैम्डा टी, यानी टी सेकेंड में लैम्डा केजी मास यहां से निकल गया, तो बचा कितना आपके पास, एम इजकल टू एम नॉट माइनस लैम्डा टी, ये बचा आपके पास, ये मास है एम इजकल टू एम नॉट माइनस लैम्डा टी। सो यू कैन राइट इफ यू वांट
यहाँ पर आप लिख सकते हैं a इज इक्वल टू लैम्डा की जगह लिख सकते हैं m नॉट माइनस लैम्डा t इंटू यू डिवाइडेड बाय सॉरी दिस इज लैम्डा यू, लैम्डा को आप लैम्डा ही रहने दो, एंड m को आप लिख दो m नॉट माइनस लैम्डा t माइनस g। तो एक्सेलरेशन वेरी करेगा आपका t के अकॉर्डिंग। इस तरह से लैम्डा कांस्टेंट रहेगा, u कांस्टेंट है, m नॉट कांस्टेंट है, t चेंज होगा, एक्सेलरेशन चेंज होता चला जाएगा, क्योंकि ऊपर जा रहा है, मास घटता चला जाएगा, तो देयर इज वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन। देखो t अगर आप बढ़ाएंगे तो न्यूमरेटर क्या होगा, न्यूमरेटर कम होगा, एक्सेलरेशन बढ़ता जाएगा। तो इस तरह से आपका एक्सप्रेशन आएगा a इज इक्वल टू लैम्डा यू। यहां से क्वेश्चन में डेटा दिया रहेगा, एक्सेलरेशन निकालने को रहेगा, आप निकाल देंगे। अब अगर आपको वेलोसिटी निकालने के लिए पूछा जाए तो फिर से हम वहीं पर आ जाएंगे वेलोसिटी निकालने के लिए। या अब देखो वेलोसिटी निकालना हो या और इसमें मास भी निकालना होता है, वो अगर हो तो क्या करेंगे बच्चों, देखो ध्यान से। ये कितना है m dv बाई dt, फिर से इसी एक्सप्रेशन पर आ जाओ। सो m dv बाई dt यहां हो जाएगा m v dt हटा दो, सो दिस विल बी u dm, एंड ये हो जाएगा कितना माइनस mg। सो dv इज इक्वल टू u dm बाई m, यहां से आ जाएगा माइनस m कट जाएगा, दिस विल बी g, ये g हो जाएगा। अब इसको अगर हमने इंटीग्रेट कर दिया, इनिशियल वेलोसिटी 0 से v तक, इसमें जब यहां पर dv बाई dt, यहां md v dt, और यहां जो आपका आ जाएगा dt भी आएगा। तो 0 से t अगर हम लेंगे तो यहां 0 पर वेलोसिटी है m नॉट और यहां वेलोसिटी है m, देन फाइनल एक्सप्रेशन विल बी, ये आ जाएगा v, u का होता है ln m एंड देन n नॉट टू m माइनस gt। सो v इज इक्वल टू u, इसमें हम लिमिट का वैल्यू डालेंगे तो आपका आ जाएगा u ln m बाई m नॉट, ये आप जानते हैं log m माइनस log m नॉट, एंड दिस इज व्हाट माइनस gt। u इज द रिलेटिव वेलोसिटी, फिर से याद कीजिए। तो v आप फाइनली लिख सकते हैं u ln m को आप लिख सकते हैं m नॉट माइनस लैम्डा t अपॉन m नॉट माइनस gt, ऐसा आप लिख सकते। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन। अब आप चाहें तो अगर g बहुत ज्यादा है, g को आप इग्नोर मान सकते हैं। सो v इज इक्वल टू आ जाएगा u ln m0 माइनस लैम्डा t अपॉन m0। यू कैन इग्नोर e, यू कैन इग्नोर d। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।